लगता है कि मैं उस चीज को अगर चाहूं तो डिनाई कर सकता हूँ। फिर से सब मेरे पक्ष में है। इस बात को फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? ऐसा कुछ है ना प्रभु श्री की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए कोई चीज सिलेक्ट किया है, ठीक है, मेरे मांगने से, क्योंकि पहले अवस्था कुछ और थी तो मैंने उस चीज को मांगा, ठीक है। अब लेकिन बात कुछ ऐसी हो गई कि अब मुझे वो चीज अगर मिलनी भी हो, मतलब एकदम एक्सेप्ट रूप में कि नहीं ये चीज तुम्हारे लिए, ये इसको एक्सेप्ट कर लो, तो मैं उसको डिनाई करना चाह रहा हूँ। क्या प्रभु श्री अभी भी ये फ्री विल मौजूद होता है या ये चीज पहले से ही तय है? अब इसमें जो एक चीज आपने भी पढ़ा होगा प्रभु श्री, और मैंने भी ये, और लगभग वो शायद कईयों ने पढ़ा होगा कि सब कुछ पहले से तय है, जगह तय है, फलान तय, सब कुछ पहले से तय है। लेकिन किसी से ये पूछो कि वो तय किया किससे, शायद ही कोई इसका जवाब दे पाएगा। जबकि पता है पिताश्री, मुझे इस बात का जवाब पता है कि तय किया किसने। मैं जिस लूप होल में फंसा हुआ हूँ या जो कुछ भी जैसा कुछ, मुझे अब समझ में आता है कि ये जो लूप होल है ना प्रभु श्री, ये बहुत ही, अभी मैं वो गंदे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वो सब का ये एक प्रकार से धंधा होता है, इस प्रकार से चलाने वाला, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि शायद ईश्वर जिसको बचाना चाहे वो फिर कौन ना पाएगा। तो क्या प्रभु श्री आपने ये अपने जीवन में अनुभव किया है कि फ्री विल नाम की कोई चीज होती है कि अगर हम अपनी, मतलब कि अपनी स्वेच्छा से कुछ कर सके, क्योंकि किसी की तो कोई औकात है नहीं प्रभु श्री, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा हो। जब हम ईश्वर को भी देखते हैं तो ईश्वर भी, अब जैसे कि स्वामिनी को आप बोलो, श्राद्ध रानी, तो उनको उनके सामने वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो बताइए, तो ये बहुत बड़ी चीज है प्रभु श्री, जो शायद अगर किसी को समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस यही पूछ रहा था प्रभु श्री की ये अच्छा नाम की कोई चीज है भी या नहीं? बेटा, कितनी बार कहा है, ये जीवन महाभारत है, ये जीवन रामायण है, ये जीवन युद्ध है अज्ञान के खिलाफ। यदि पता चल गया है तो अपनी जीत का जश्न मनाओ, यदि नहीं पता चल गया है तो तलवार, छुरे, चाकू, बंदूक सब उठा के युद्ध करो। तुम्हें पता चल गया है, ये अच्छी बात, और नहीं पता चला है तो दूसरे से जब हम पूछते हैं तो दूसरा तो कुछ और बोल रहा है, कौतूहल जगता है ना भाई, पटना में क्या है, कलकत्ता में क्या है, अमेरिका वगैरह में क्या है। तो जब हम जाते हैं तब तो पता चलता है ना, सुन लेते हैं लोगों से, अरे फलन का जगह पे ये है, फलन का जगह पे ये है, लेकिन जब तक देखे ना तब तक मजा नहीं आता ना। आज आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तभी तो गारंटी दे रहे हो, हाँ भैया ऐसा है, मैं उस लूप होल में घुस गया हूँ, उस छेद में घुस गया हूँ जहां से निकलना संभव नहीं है ना। ये अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक। खुश हुए मुगम्बो? प्रभु श्री एक चीज मुझे भी समझ में आती है, समर्पण एकदम जिसको बोलते हैं। अच्छी बात है। अब इतना कम आयु में आपको बहुत कुछ प्रभु कृपा से उपलब्ध है, तो ऐसे समझो कि आपकी संतुष्टि के लिए है ये। आप सोचो मैं दूसरे को संतुष्ट कर दूं, ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी कोशिश जारी रखो, ठीक। प्रभु श्री आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, सच बोलूं मैं। नहीं, अब आपकी नहीं, मेरा काम तो ऐसे ही था कि मैं खुद भूखा था ना, तो जब मेरा पेट भर गया तो भैया भंडारा तो करूंगा ना, तो मैं तो भंडारा कर रहा था। आपको भी तो अच्छा लग जा रहा है तो खाओ, और दूसरे को बताओ जाकर के भैया स्वादिष्ट भोजन है, तो बढ़िया है, दूसरे भी खाएं, क्या दिक्कत है, ठीक है। शुभ कामनाएं बच्चे।